आजमगढ़ की श्रेया के न्याय के लिए आप आए जी, इसके लिए धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो बिटिया आईपीएस बनकर भारत देश की रक्षा करना चाहती थी, एक जिले की कमान संभालने वाली थी, उसके साथ क्या ऐसा विद्यालय में हो जाता है जो कि वो विद्यालय की तीसरे मंजिले से चढ़कर छलांग लगा देती है? क्या कुछ जानकारी है आपको? देखिए, एक बिटिया के पास शुक्रवार के दिन फ़ोन पकड़ा गया जी, और शुक्रवार के दिन उस बिटिया के पास फ़ोन या जो भी कुछ चीज़ें पकड़ी जाती हैं वो शासन और सत्ता के पास है, जांच का विषय जी। सोमवार के दिन वो व्रत रहती है। व्रत हिंदू धर्म में व्रत का मतलब बहुत पवित्रता होती है जी, बिल्कुल। बड़े पवित्र मन से वो व्रत रहे। अब व्रत रह करके वो स्कूल जाती, स्कूल में उसको बुलाया जाता है और प्रिंसिपल महोदय द्वारा टॉर्चर किया जाता है। हमें अगर कहा जाता है कि लोग कहते हैं ना कि लिबरल है तो महिला है, हाँ, पुरुष को कड़क मानो जी 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 जी। तो कभी जब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर कि महिलाओं को आगे रखा जाता है, हाँ। सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो पहले सीता कहा जाता है, फिर राम कहा जाता है जी। तो हमारे सभ्यता संस्कृति में, हमारे भारत में कितना महत्व है स्त्री का, उस महत्व को दर्शाते हुए प्रिंसिपल महोदया ने अपना जो एक क्रूर रूप धारण करके, कह सकते हैं रावणों के झुंड की वो महिला, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस रावणों के झुंड की उस महिला ने उस बच्ची के साथ जैसा अन्याय किया, उस अन्याय के चलते वो बिटिया 3 तल्ले की सबूत गई। मतलब अगर ये कहा जाए मेंटली इतना बिटिया को टॉर्चर कर दिया गया बिल्कुल कि वो मतलब अपने आप को रोक नहीं पाई। देखिए, आत्महत्या कब करता है? आप मुझे बताइए कि आत्महत्या कब कोई करता है? जब दिमाग के सामने संसार में कुछ नहीं दिखाई देता है तो आदमी तब लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि अब मुझे संसार में जीवन नहीं जीना है। इनके द्वारा कहा गया, इन लोगों के द्वारा कहा गया कि मोबाइल पकड़ी गई। भाई, बम नहीं न पकड़ा गया। हाँ, बिल्कुल। आप मुझे बताइए। हाँ, सही बात है। कट्टा नहीं न पकड़ गया उसकी बिटिया के पास। जी, बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि उस बिटिया के पास मोबाइल पकड़ लिया गया, उसके लिए आप इतना टॉर्चर करते हैं? नहीं, बात दूसरी है कुछ। बता दें प्रिंसिपल महोदया, बयान देखें उनका। अरे ये माफियाओं के भीड़ की ये सोच रही थी महिला कि मैं माफियाओं के तंत्र की ऐसी महिला हूँ जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, शासन प्रशासन को जब चाहेंगे तब अपने अंडर में खरीद लेंगे। हाँ, तो खरीद फरोख्त तो होता रहा है इनके द्वारा। हाँ, अब वो खरीद फरोख्त नहीं हो पाई। हाँ, फंस गई, जेल चली गई। न्यायपालिका में है, न्याय होगा, हमें विश्वास है। इतने के बाद मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर वो निर्दोष है तो जाए न्यायपालिका को बताएं कि वो निर्दोष है। अच्छा विवेक जी, एक जानकारी आपको है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस पर लोग जानना चाहते हैं। जो वो 60 से 70 मिनट का जो टाइम था जब बिटिया प्रिंसिपल ऑफिस में थी, उसमें कितने लोग थे? इस चीज़ को आपको सही जानकारी है या नहीं? देखिए, जैसे अगर इस पर पूछेंगे तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ। अगर ये कह रहे हैं कि 60-70 मिनट ये कमरे के अंदर, हाँ, इन्होंने CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगी हुई कमरे के अंदर, हाँ, ये संस्कृत का मंत्र उच्चारण कर रही थी क्या? हाँ, ये संस्कृत का मंत्र उच्चारण कर रही थी वहाँ। हाँ। ज्ञान दे रही थी। बहुत ही गलत रवैये में बात करने वाली। हाँ। आप इनके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, जो बच्चा आज एक बच्चा आया हुआ है, हाँ, आप उसका इंटरव्यू लीजिए, उसके बारे में भी जानिएगा कि जब वहाँ से ये देखिए आज नहीं, आने वाले दिनों में आपको खुद पता चल जाएगा कि उस विद्यालय में किस प्रकार का अन्याय किया जाता था। एक बच्चा अपना हाथ काटा है, आप देखेंगे उसने आत्महत्या की कोशिश की। पैसे के लिए, फीस के लिए इतना प्रताड़ित किया जाता था, उसकी वजह से उस बच्ची ने तमाम ऐसी बातें हैं उसमें, जैसे कि बस से वो नहीं आना, गरीबी थी तभी ना। हाँ, गरीबी थी ना। हाँ। राजा महाराजा के घर की होती ना। चैलेंज करना चाहता हूँ आपके चैनल को कि आप जा करके देख लीजिएगा, अगर किसी भी राज्य में अगर वो किसी बड़े बिजनेसमैन, बड़े पॉलिटिशियन के घर की बिटिया होती ना, तो इनकी औकात नहीं होती। उसके पास कट्टा पकड़ा जाता, चाहे बम पकड़ा जाता, चाहे गोली पकड़ा जाता, कुछ तो मैनेज हो जाता ना। बच्ची को तो डांट नहीं पड़ती, बिटिया गरीब की। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा के मंदिर में कैसा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम जिस युग में पढ़े हैं, हम गरीब हों या हम अमीर हों, हमें शिक्षा की व्यवस्था एक जैसी, हमसे सवाल उनसे सवाल एक जैसे, सब कुछ बराबर हुआ करता था। ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना पैसा था, ना दौलत थी, ना अमीरी थी, ना गरीबी थी। लेकिन कैसे इन माफियाओं ने बांट दिया है।
कैसे बांट दिया है, इसका नंगा नाच देखना है तो आप चले जाइए। ये दिल की बात मैं कह रहा हूँ, इनका नंगा नाच देखना है तो आप निकल के चले जाइए और आप अपने बच्चे का किसी बड़े स्कूल में दाखिला करा दीजिए। 5 तारीख को महोदय अगर आप फीस नहीं जमा कर पाएंगे, 6 तारीख से आप ब्याज देना शुरू करें। ब्याज कौन लेता है पता है? ब्याज कौन लेता है? ब्याज यही जो माफिया लोग लेते हैं। माफिया लोग जो सूद पे पैसा बांटते हैं, हाँ, वही लोग ब्याज लेते हैं। हिंदू धर्म में या किसी धर्म में ब्याज लेना कितना बड़ा महापाप है, उस महापाप को ये लोग कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को ये लोग व्यवसाय बना लिए। देखिए, पहले शिक्षा व्यवस्था थी, पहले की शिक्षा थी। अब पूरा मामला जो है ये सब हो गया व्यापारी। कपड़े का कलर ये, जूते का कलर वो, कभी नीला कभी पीला कभी हरा। भाई गार्जियन को कहा जाएगा तो खरीदेंगे। लाल टी शर्ट पहन करके पार्टी में जाना है बच्चे के घर में, मेरे पास लाल टी शर्ट पहन के खरीदने का पैसा ना हो तो क्या करूँगा बताइए मुझे। मैं तो अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा ना मोहन। पिकनिक जाना है, पार्टी जानी है, तो यहाँ जाना है, इसके लिए पैसा, उसके लिए पैसा, इस कार्यक्रम के लिए पैसा। अरे भाई पढ़ाई के लिए क्या करना है? पढ़ाई के नाम पर महीने के बीत गया, 5 तारीख तक बच्चे को आप टॉर्चर करना शुरू कर। अच्छा विवेक जी, अभी तक इस प्रकरण पर कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों लोगों में कौन कौन है? देखिए, जो प्रिंसिपल महोदय हैं और एक क्लास टीचर है। हाँ। एक अभिषेक राय जी है, संभवतः नाम अभिषेक राय जी। हाँ, अभिषेक राय जी, और दूसरे क्लास टीचर सोनम मिश्रा जी। हाँ। तो जाहिर सी बात कि अगर उन्होंने कुछ अपराध किया होगा तो जाहिर सी बात की जांच चल रही है और जांच के घेरे में ही अंदर गए। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, खून साक्ष्यों का मिटाना। आप अपराधी नहीं थे तो क्या जरूरत है खून को धुलने की? बिल्कुल, फटाफट खून धुलने लगी, फटाफट। ये राजा महाराजा के घराने की बात सोच रही थी कि ये गया है वो जमाना। ये सोच रही थी जो चाहेंगे वो कर लेंगे। इनको नहीं पता था कि आप जैसे पत्रकार अब आ गए हैं, ये तो बिकेंगे नहीं। गया जमाना, 4 पेपर चल रहा था, खरीद लिए जाते थे लोग। बिल्कुल भाई, अब तो आवाज सोशल मीडिया, एक हाथ में मीडिया, आवाज दबेगी नहीं और उठेगी आवाज। अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग। अब आने वाले दिनों में आपको अभिभावक भी आपके सामने आएंगे। जौनपुर के अभिभावकों से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैदान में आइए। अगर आपके साथ अन्याय है, आपके बच्चों को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो मैदान में उसके खिलाफ बोलिए। अच्छा विवेक जी, अगर इस प्रकरण की हम बात करें, जिस प्रकार से आप न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो बिटिया के लिए आपकी क्या राय है और क्या चाहते हैं आप? देखिए, बिटिया तो चली, श्रेया तिवारी वापस अब इस दुनिया में नहीं। श्रेया तिवारी कौन वापस? जी बिल्कुल। क्या न्याय कर पाएंगे? कोई वापस नहीं दे पाएगा। मैनेजर साहब दे पाएंगे? कभी नहीं। सोनम मिश्रा दे पाएंगे? नहीं। न्यायपालिका दे पाएगी? लेकिन शायद अगर उस बिटिया को उसी 60 मिनट के अंदर जो कमरे में हो रहा था, अगर उसमें ये समझाकर उसको खुश करके भेज दिया जाता कि चलो बेटा जो हुआ उसको हुआ, लेकिन अब आज के बाद आपको ऐसा नहीं करता, तो शायद आज बिटिया इस दुनिया में रहती। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। हिटलर शाही खत्म हो जाती है। समझिए, अगर वो ये काम कर देते तो हिटलर शाही को जिंदा रखना है। तो ये अंग्रेजों की तरीके से जिस प्रकार का काम किया इन लोगों ने, वो गलत किया। अंग्रेजों की तरह उसको टॉर्चर किया। और ये मामला बहुत छोटा मामला नहीं, ये एक श्रेया तिवारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यालयों में इस तरीके की घटना हो रही है। कोई श्रेया स्कूल में कूद जाती है, कोई श्रेया घर पे कहीं जाकर के